was were कब लगते हैं, had कब लगते हैं, did कब लगते हैं, सेकेंड फॉर्म कब लगते हैं। मतलब was were had did सेकेंड फॉर्म का यूज कितने तरीकों से किया जाता है, किस सेंस में किया जाता है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। was were कब लगते हैं, पहला है तो was were अंग्रेजी में तीन तरह के वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस में, नंबर 2 कंटिन्यूअस सेंटेंस में, नंबर 3 पैसिव सेंटेंस में। मतलब तीन तरह के वाक्य में आप was were का यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं नंबर 1 में कब आप यूज करते हैं। नंबर 1 है सिंपल सेंटेंस, जैसे आप बोलते हैं वो चोर था, ही वॉज अ थीफ। सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन की बातें नहीं की जा रही है, इसमें स्टेट ऑफ बीइंग की बातें की जा रही है। तुम लोग विद्यार्थी था, यू वर अ स्टूडेंट। इसी बार से वे लोग डॉक्टर थे, दे वर अ डॉक्टर। इसी बार से तुम्हारा भाई गायक था, योर ब्रदर वॉज अ सिंगर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए आप was were का यूज किए हुए हैं। उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक्शन की बातें नहीं होती हैं, स्थिति या अवस्था की बातें होती हैं। अब सिंपल सेंटेंस आपका समझ में आ चुका है। अब was were आपके लगेंगे कंटिन्यूअस सेंटेंस में। ऐसे आप बोलते हैं वो स्कूल जा रहा था, तो सेंटेंस बनेगा he was going to school। यहाँ पर आपका कंटिन्यू एक्शन बताया जा रहा है कि कोई काम चल रहा था, पास्ट में चल रहा था। वो खेल रहा था, तुम लोग दौड़ रहे थे, तुम लोग हंस रहे थे। ये सभी सेंटेंस आपके पास्ट में कंटिन्यू दिखाता है, इसलिए आपका लगेगा इसमें was या were लगेंगे। तुम लोग अंग्रेजी सीख रहा था, यू वर लर्निंग इंग्लिश। रवि पेड़ काट रहा था, रवि वॉज कटिंग द ट्री। प्रिया खाना पका रही थी, प्रिया वॉज कुकिंग फूड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंटेंस में काम हो रहा है वैसा जो कंटिन्यू हो, जो पास्ट में चल रहा था, किसी टाइम से चल रहा था, बस उसमें टाइम मेंशन नहीं रहता है, बट आपको वो काम चल रहा होता है। आगे है आपका was were यूज किया जाएंगे कि was were आपका यूज होगा नंबर 3 पैसिव सेंटेंस में। पैसिव सेंटेंस का मतलब है कि आप यूज करेंगे यहाँ पर वॉइस का यूज करेंगे, और वॉइस में आप देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, was were की मदद से। तो आपका सेंटेंस है उसे पीटा गया, सेंटेंस बनेगा he was beaten। यहाँ पर आपका देखिए was यूज किया गया है। रोहित को बाजार भेजा गया, रोहित was sent to market। यहाँ पर आपका देखिए was यूज किया है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है was है और V3 है। यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट लिखा गया है, ये रियल में आपका ऑब्जेक्ट होता है। कमरा साफ किया गया, द रूम वॉज क्लीन्ड, द रूम वॉज क्लीन्ड। इस पर से बोलते हैं सड़क बनाया गया, द रोड वॉज बिल्ट, द रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड, द रोड वॉज रिपेयर्ड। तो आप ऐसे तरीके से बना सकते हैं सेंटेंस। आपकी सेंटेंस में ऐसे वाक्य जो किसी के द्वारा किए जाते हैं, जो किसी के द्वारा काम किए जाते हैं, उस वाक्य को आप बताते हैं, उस वाक्य को आप बनाते हैं पैसिव सेंटेंस की मदद से। अब डिड कब लगते हैं? डिड लगने का यह है कि अंग्रेजी के वाक्यों में 4 तरह से डिड का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 4 इम्फेटिक सेंटेंस। ये 4 जगहों पर 4 सेंस से आप यूज करते हैं डिड को। आप समझते हैं कि डिड आपका कैसे यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नंबर 1 है कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा, उसने अपना काम किया, सेंटेंस बनेगा ही डिड हिज होमवर्क। यहाँ पर आपका डिड यूज हुआ है एक मेन वर्ब के तरह, जो कि आपका सेकेंड फॉर्म है। रवि ने होमवर्क किया, रवि डिड द होमवर्क। यहाँ पर आपका डिड आपका V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। डू का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आपका डिड यूज किया जा रहा है। इसी बार से आगे है डिड का अगला यूज, वो है नेगेटिव सेंटेंस। जब आप पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उस समय
आप यूज करते हैं डिड को। जैसे उसने खाना नहीं खाया, यहाँ पर नहीं आ रहा है, नहीं है, इसी वजह से इसे नकारात्मक वाक्य कहा जाता है और इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो सेंटेंस बनेगा ही डिडंट ईट फूड या ही डिडंट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया। यहाँ पर आप देखिए आपका डिड यूज हुआ है एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तरह। कोमल स्कूल नहीं गई, सेंटेंस होगा कोमल डिडंट गो टू स्कूल या फिर कोमल डिडंट गो टू स्कूल। यहाँ पर आपका डिड यूज किया गया है हेल्पिंग वर्ब के तरह और इसी में आपका डिड नॉट को शॉर्ट में किया गया है डिडंट। इसी बार से तुम लोग बाजार नहीं गया, यू डिडंट गो टू मार्केट। तो आप यहाँ पर सेंटेंस ऐसे ही बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आप यूज करेंगे डिड का इस पर से हेल्पिंग वर्ब के तरह। डिड आपके अगला यूज होगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो कहते हैं जिसमें आप क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, जब पर आप प्रश्न पूछते हैं। इसे बोलते हैं क्या उसने खाना पकाई, सेंटेंस होगा डिड शी कुक फूड। यहाँ पर आपने प्रश्न पूछा है कि क्या उसने खाना पकाई या नहीं पकाई। इस पर से क्या रवि उससे मिला, डिड रवि मीट हिम, इस पर से हो जाएगा तुम कब किताब पढ़ा था, तुम कब किताब पढ़ा था, सेंटेंस होगा व्हेन डिड यू रीड द बुक। यहाँ पर आपका WH वर्ड है, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब है जो कि डिड यूज हुआ है। ये सभी सेंटेंस आपके पास्ट में है और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका यूज किया जा रहा है वो है आपका इंट्रोगेटिव, इससे पहले था आपका नेगेटिव। आगे है डिड का प्रयोग जहां पर आप बोलते हैं नंबर 4 एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस उसे कहते हैं जोर देने वाले वाक्य। जोर देने वाले वाक्य मतलब जहां पर आप बोलते हैं जोर देने वाले का काम, जोर देने का काम करते हैं। जो भी चीजें आप बोलते हैं थोड़ा जोर देकर बोलते हैं, आप एम्फेसाइज करते हैं, वहां पर आप यूज करते हैं डिड का। जैसे कि उसने अंग्रेजी सीखा तो था, किसी ने कहा कि क्या उसने अंग्रेजी सीखा, तो आपने कहा कि उसने अंग्रेजी सीखा तो था, तो आपने वहां पर जोर दिया है। सेंटेंस होगा ही डिड लर्न इंग्लिश, उसने अंग्रेजी सीखा तो था। इसी बार से सुमन ने किताब खरीदा तो था। अब इस पर से बनेगा तो सुमन डिड बाय अ बुक। यहाँ पर डिड के बाद आपका V1 आएगा, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। रोहन उससे बात किया तो था, रोहन डिड टॉक टू हिम। रोहन डिड टॉक टू हिम, रोहन उससे बात किया तो था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डिड आपका यूज किया जा रहा है और इस वाक्य को आप कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंस, ऐसे बनाए जाते हैं गाइस, जहां पर आप यूज कर लेते हैं डिड का। आगे हेड कब लगते हैं। हेड आपके किस सेंस में लगेंगे। अंग्रेजी के वाक्यों में 3 तरह से आप यूज करते हैं। किसका आप यूज करते हैं, हेड का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 पास्ट परफेक्ट टेंस, नंबर 2 पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस और नंबर 3 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको यूज किया जाएगा। 3 तरीके से आप यूज करेंगे। आप समझते हैं नंबर 1 क्या है। नंबर 1 है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका सेंटेंस कैसा होगा, वो घर जा चुका था, सेंटेंस होगा ही हैड गॉन टू हाउस। यहाँ पर आपका हैड यूज किया गया है। इसी तरह तुम लोग अंग्रेजी सीख चुका था, यू हैड लर्नड इंग्लिश। वे लोग गली सजा चुके थे, दे हैड डेकोरेटेड द स्ट्रीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका हेड यूज हुआ है और हेड के साथ आपका V3 यूज हुआ है। आपका यहाँ पर हेड है आपका हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर V3 आपका ये मेन वर्ब। तो आप ऐसे ही सेंटेंस बना सकते हैं। पहचान ये है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या किया था, की थी, किए थे रहे, उससे आप इस प्रकार से बनाते हैं। हेड का यूज होगा अगला नंबर 2 पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस क्या होगा। पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा कमरा साफ किया जा चुका था, कोई काम किसी के द्वारा किया जा चुका था। तो सेंटेंस बनेगा द रूम हैड बीन क्लीन्ड। द रूम हैड बीन क्लीन्ड, कमरा साफ किया जा चुका था। सड़क बनाया गया था, द रोड हैड बीन बिल्ट, उसे रवि के द्वारा पीटा गया था, he had been beaten by रवि। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका हेड यूज हुआ है, हेड के साथ साथ आपका बीन यूज हुआ है, इसके साथ आपका V3 यूज हुआ है, मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज किए गए हैं। तो गाइस आप ऐसे सेंटेंस कई सारे बना सकते हैं। आगे है हेड का यूज कब होता है। नंबर 3 है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस
टेंस में आप यूज करते हैं। इससे वो 2 सालों से उस कंपनी में काम कर रहा था। किसी टाइम से जब कोई काम होता है और वो कंटिन्यू दिखाते हैं आप पास्ट में, तो वो आपका होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आप बोलते हैं ही हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 2 years। ही हैड बीन वर्किंग, यहाँ पर आपका हैड यूज हुआ है, इसके साथ बीन, इसके साथ वी फोर का यूज किया गया है। रवि 15 जनवरी से उसके साथ रह रहा था। रवि हैड बीन लिविंग विद हिम सिंस 15 जनवरी। तो ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। मेरा भाई 5 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा था, तो सेंटेंस बनेगा माय ब्रदर हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 months। तो यहाँ पर आपका समझ पा रहे हैं हैड बीन यूज किया जा रहा है, मतलब आपका हैड का यूज किया जा रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब समझते हैं कि सेकेंड फॉर्म कब यूज होता है, मतलब V2 कब यूज किए जाते हैं। इसका है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है। अब समझते हैं इसे, उसने अंग्रेजी सीख लिया, ही लर्नड इंग्लिश। यहाँ पर आपका जो लर्नड लिखा हुआ है ये आपका V2 है, मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तुम लोग समय पर स्टेशन पहुंच गया, यू रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम। यू रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम, तुम लोग समय पर स्टेशन पहुंच गया। रवि ने किताब पढ़ लिया, रवि रेड द बुक। यहाँ पर रीड आपका लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका V2 है, इससे पढ़ेंगे रेड। इसी बार से आप सेंटेंस बना सकते हैं गाइस। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।